जो परिवार है उस परिवार के विषय में हम ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे। उस दिन भर जो भाषण करता है देश के लिए ना, उस परिवार का कोई भी, तो समझो कि दिन में वो देश की बात करता है, मजबूत बनाने की, गरीब को मजबूत बनाने का, लेकिन शाम होने के बाद उसका वंश के ही लोग कैसे मजबूत हो, इसी में पूरे परिवार के लोग लगे रहते हैं। नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक, और हम इस समय मोतिहारी में हैं, पूर्वी चंपारण, जिसका नाता आज़ादी से पहले भी खास रहा किसानों को लेकर, और आज भी कृषि के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है और कई क्षेत्रों में काम भी हो रहे हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में कार्य को लेके और इस चुनावी साल में क्या कुछ किसानों को लेके मुद्दे हैं, क्या कुछ चंपारण, पूर्वी चंपारण के किसानों को क्या कुछ नया मिलने की आशाएं हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों लेके हम हर प्रत्याशी के बीच हम जा रहे हैं। और इसी बीच में हम हैं एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह जी के साथ, जो कि 6 बार से सांसद हैं और 7वीं बार सांसदी के मैदान में, संसदीय चुनाव में उतरे हुए हैं। तो सर से समझेंगे कि क्या कुछ रहा मोतिहारी के लिए और क्या कुछ अब आने वाले समय में इनका ड्रीम है, जिनको लेके ये इस बार मैदान में हैं। सर, जब आप 2014 में सरकार एनडीए की बनी तो आप कृषि मंत्री रहे, तो बहुत कुछ रहा, मोतिहारी का काफ़ी चर्चा रहा। क्या कुछ उस दौर में रहा और आने वाले समय में क्या कुछ देखो, मोदी सरकार के आने के पहले जो किसान कृषि मंत्रालय था और आयोग भी बना था, स्वामीनाथन ने रिपोर्ट भी दिया था, तो किसान जो देश के थे, जो स्वामीनाथन ने जो सिफारिशें की थी, वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में रहा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो चली गई थी, फिर यूपीए की सरकार आई, उसी समय वो आयोग की रिपोर्ट थी। अब स्वयं मोदी सरकार आने के 4 साल बाद स्वामीनाथन ने जो एक पत्र लिखा, जो डेट याद नहीं आ रहा है, शायद 18 अगस्त 19 में वो प्रकाशित हुआ था। उन्होंने लिखा कि हमने जितनी सिफारिशें की थी, मनमोहन सरकार में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, मोदी सरकार आने के बाद उस पर काम शुरू हुआ है। और इसीलिए हमारी जब सरकार आई तो वेलफेयर किसानों का कैसे हो, कृषि मंत्रालय का मूल भाव, फार्मर्स वेलफेयर, तो मंत्रालय का नाम भी बदला और बजट भी बढ़ाया। अब मोदी जी के आने के पहले क्या हालत थी, देश की माटी मर रही थी, सॉइल हेल्थ कार्ड की जांच, सॉइल हेल्थ की जांच नहीं होती थी। इसी प्रकार से जो छोटे हमारे किसान थे, उनकी चिंता नहीं होती थी। जो साइंस टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर साइंस है, उसका फील्ड एक्सटेंशन नहीं हो रहा था। देश के 700 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हमारे डेड पड़े हुए थे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी वही स्थिति थी। मोदी सरकार के 10 वर्ष के अंदर में आप देखेंगे कि आज देश के जो छोटे 11,000 किसान हैं, उनके खाते में 6,000 रुपया जाता है। 3 सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। तीनों सीज़न में गरीब किसान को 2,000 जो रुपया जाता है, तो वो एक बोरा यूरिया, एक बोरा खाद, एक बोरा बीज खरीदता है। और मेरे यहाँ तो 5 लाख किसानों को ये राशि जाती है। और जहाँ तक मोतिहारी के किसानों का सवाल है, तो आज मोतिहारी के अंदर देखिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो है कि कृषि में विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। तो आज 10 वर्ष के अंदर मोतिहारी का पिपरा कोठी का कृषि विज्ञान केंद्र देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र बना है। हजारों किसान वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसका फील्ड तक एक्सटेंशन होता है। फिर दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र, मेरे लोकसभा में 2 कृषि विज्ञान केंद्र, और ऐसे भी देश के 50 से ज़्यादा जिले, जो बड़े जिले थे, हमने 2 बनवाया था। और यहाँ पर आमदनी बढ़ाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, और फिर जो आत्मा है एग्रीकल्चर, जो टेक्नोलॉजी है उसका, तो इसका इतना अच्छा तालमेल है कि मेरे ज़िला में देखेंगे तो सब चीज़ का उत्पादन भी बढ़ा है, उत्पादकता भी बढ़ा, देश में भी बढ़ा है और यहाँ भी बढ़ा है।
और दूसरा जो जरूरी है शिक्षा, तो यहाँ पर वो भी शिक्षा आमदनी बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, तो बागवानी और वानिकी, तो बहुत बड़ा महाविद्यालय है हमारे यहाँ, जो कैंपस है पूसा क्षत्रिय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और 16 राज्य के छात्र वहाँ पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ आमदनी बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो उत्तर भारत का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग महात्मा गांधी के नाम पर, जहाँ हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग से कैसे आमदनी बढ़ाया जाए। किसान आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और इसका लाभ किसानों को सिर्फ क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर भारत के किसानों को मिल रहा है। इसी तरह से किसान जो सहकारी संगठन बनाते हैं, तो सहकारिता के मामले में पश्चिम के राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में ज़्यादा कुशलता है, हमारे यहाँ अभाव है। तो इसी 10 साल के अंदर विट्ठल भाई पटेल साहब के नाम पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है कोऑपरेटिव का, जहाँ किसान ट्रेनिंग लेते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान और शिक्षा का इतना विस्तार हुआ है, और जिसके कारण हमारे क्षेत्र में उत्पादकता भी बढ़ी है, उत्पादन भी बढ़ा है, किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। और कृषि का रीढ़ जो होता है पशुधन, तो आश्चर्य हुआ कि आज हमारे यहाँ 60,000 किसान, मदर डेयरी का प्रोसेसिंग प्लांट है दिल्ली के बाद मोतिहारी में, वो दूध देते हैं, और हर 3, 13, 23 तारीख को 20 करोड़ रुपया आता है। जब से वो बना है लगभग 7-8 साल हो गए होंगे, 450 करोड़ रुपया हमारे किसानों के पॉकेट में आया है। तो ये किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, और इसके लिए मोदी सरकार ने पूरे देश में प्रयत्न किया है, और यहाँ भी किया है। और जो सबसे बड़ी बात है, मेरे यहाँ एक ऐसा संस्थान है ब्राज़ील के सहयोग से, एक्सेलेंस सेंटर फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, जहाँ गाय हमारी बछड़ा पैदा नहीं करे, सिर्फ बछड़ी पैदा करे। तो इस दृष्टिकोण से हमारे वैज्ञानिक यहाँ भ्रूण प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इस दिशा में काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो कृषि और किसान के लिए समर्पित मोदी सरकार में मोतिहारी की उदाहरण है, और पूरे देश में हुआ है, मोतिहारी में भी हुआ है। पिपरा कोठी, जहाँ से अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे, आज वो कृषि धाम बना हुआ है। देश भर के वैज्ञानिक और किसान आते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। स्वाभाविक रूप से मोतिहारी में है, या जिस क्षेत्र में जो संस्थान होता है, तो उस क्षेत्र के किसानों को ज़्यादा लाभ मिलता है। सर, एक बदलाव कहीं ना कहीं क्रॉप में, अच्छा चीज़ों में रहा, तो देख रहे हैं मोतिहारी में कुछ नया, वही बता रहा हूँ मैं कि कृषि विज्ञान केंद्र मोतिहारी और पूरे देश का डेट बना हुआ था। तो कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि का ज्ञान फील्ड में जाता है, फील्ड एक्सटेंशन। तो कृषि विज्ञान की हालत मैंने देश में 1 नंबर का कृषि विज्ञान केंद्र, मतलब इससे किसानों के ज्ञान, जैसे एक चिकित्सक ज्ञानी नहीं है तो अच्छी चिकित्सा नहीं कर सकता, एक डॉक्टर यदि शिक्षक अच्छा नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता। वही मामला किसान के मामले में था। जो मोदी सरकार के आने के बाद देश में और विशेषकर मोतिहारी में किसान अब ज्ञान के आधार पर खेती करते हैं, पुरातन जो परंपरा थी उससे आगे हटकर। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे क्षेत्र में प्राकृतिक खेती भी हो रहा है, प्राकृतिक खेती भी हो रहा है, और उसमें भी नए तरीके कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिल रहे हैं। जो क्रॉप के वेराइटीज़ हैं वो भी, अब आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय बीज निगम का एक क्षेत्रीय कार्यालय है, और करोड़ों रुपया के बीज नए वेराइटी के वहाँ से बिकते हैं पिपरा कोठी में ही। तो किसानों का जो फसल का विविधीकरण है, इसका भी ज्ञान यहाँ प्राप्त होता है, और उसके कारण भी बढ़ रहा है, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग से आमदनी भी बढ़ रहा है। तो एक आपसे था कि चुनावी चल रहा है, तो इस समय भी खेतों में समय देते हैं आप? अभी व्यस्तता इस समय, या कभी भी, मतलब, या खेती अभी भी खेतों में खेती, ऐसा कुछ चीज़ें? नहीं, हम तो गांव में घूमते हैं, खेत गांव में हैं, हम तो गांव में ही घूमते हैं ना, गांव में मेरा घर है। समय वहाँ पे देते हैं खेती होती है, मतलब, या व्यस्तता ज़्यादा है इसके चलते? नहीं, कभी कभी ध्यान देते हैं, लेकिन अब अधिकतर तो सामाजिक काम में समय जाता है। कुछ लोग कहते हैं सर कि राधा मोहन सिंह जी 5 साल में 4.5 साल या एक लंबा समय गांव में बिताते हैं, क्षेत्र में,
लेकिन चुनाव जब आता है तो वो एकदम रिलैक्स रहता है ऐसा, क्योंकि एक कहानी मोतिहारी से इसलिए है सर कि एक मोहन जी थे, गुजरात से आए थे और बापू तक का सफ़र किए और किसानों ने उनको उस मुकाम पे कहा जाए तो शुरुआती जो था। तो आपको लगता है कि मोतिहारी के किसानों, ऐसा है कि हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां पार्टी ने दी है, पूरे देश में काम किया हूँ, आज भी काम करता हूँ, लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ता हूँ। जहाँ हम पैदा लिए हैं, जहाँ हम पले बढ़े हैं, उसकी चिंता, देश मंत्री थे, देश की चिंता करते थे, लेकिन अपने इस क्षेत्र की भी चिंता करते रहे कि यहाँ जो है मोतिहारी शायद ही कोई 10 बार एक पार्टी से और एक क्षेत्र से चुनाव लड़ा हो। तो इतना मेरा स्नेह है और 6 बार यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो मेरी जो प्रतिबद्धता है, प्राथमिकता में क्षेत्र है और क्षेत्र की जनता है। 400 पार और मोतिहारी में कितने लाख वोटों से एक अनुमान आपको लगता है? कुछ अनुमान आप बताते हैं? मतलब देखो, लोग बोल रहे हैं कि अमकी बार 400 पार, अमकी बार मोतिहारी 4 लाख पार। ये नारा लोगों का है, लोगों का है। सर एक आखिरी सवालों में ये है कि कहा जाता है ना मोतिहारी से महात्मा गांधी आए, मोहनदास करमचंद गांधी बन के आए। यहाँ से जब किसानों नील की खेती का उन्होंने किया, किसानों के मुद्दों को आवाज़ उठाया, तो उस दौर के भारतीय राजनीति के सबसे बड़े महानायक उभरे और आज भी पूजनीय हैं, हर क्षेत्र में उनके विचारों का पूजा। तो आज भी किसानों में रुतबा और ओहदा है मोतिहारी। गांधी जी ने अपने जीवन कथा में लिखा है कि सत्य अहिंसा का दर्शन मुझे चंपारण ने कराया था। और गांधी जी यहाँ 1.25 साल तक रहे, गांव-गांव में गए, किसानों की व्यथा सुनी और उन्होंने क्या क्या किया यहाँ 1.25 साल तक, और देश में क्या क्या किया। चंपारण के लोग इसको भूल न जाएं, इसके लिए हमने सबसे बड़ा काम किया है। यहाँ एक चरखा पार्क बन पाया है। तो गांधी जी ने क्या क्या किया, सारी आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी गांधी जी को न भूले, इसके लिए सबसे बड़ा काम यहाँ हुआ है। और जो गांधी दर्शन पटना के डायरेक्टर हैं, राजघाट में जो गांधी दर्शन वहाँ बैठते हैं, वो भी आए थे और बताए कि दिल्ली में भी ऐसी स्थिति नहीं है जो आज चरखा पार्क, जहाँ से गांधी को आते ही लोग समझने लगते हैं कि गांधी ने क्या क्या किया। तो गांधी जी हमारे यहाँ एक लगा हुआ है कि मोहन से महात्मा, काम से मिले नाम। ये प्रेरणा मेरे जैसे लोगों ने गांधी जी से प्राप्त की। गांधी जी को हमने देखा नहीं, वो जब मरे तो हम पैदल लिए, लेकिन गांधी जी को पढ़ते पढ़ते मैंने ये सीखा, ये उनकी कर्म भूमि रही है, ये सीखा कि काम से ही नाम मिलता है, बिना काम किए नाम नहीं मिलता है। और इस मामले में महात्मा गांधी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। विपक्ष से रायबरेली से राहुल गांधी आ रहे हैं, चुनाव उनका हो भी गया है कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी को कहीं ना कहीं उन्होंने एक उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी, बहुत कुछ हवा। देखो वो जो परिवार है, उस परिवार के विषय में हम ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे। उस दिन भर जो भाषण करता है देश के लिए ना, उस परिवार का कोई भी, तो समझो कि दिन में वो देश की बात करता है, मजबूत बनाने की, गरीब को मजबूत बनाने का, लेकिन शाम होने के बाद उसका वंश के ही लोग कैसे मजबूत हो, इसी में पूरे परिवार के लोग लगे रहते हैं। लालू यादव ने एक ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री का हिंदी के 4-5 शब्दों का उन्होंने चयन किया, मंगलसूत्र, जाति, ये सब चीज़ें। तो उन लोगों की हालत ये है कि वो लोग अब ये तय कर रहे हैं कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बने। एक साल शरद पवार बने, एक साल राहुल गांधी बने, एक साल लालू यादव बने। अब देश को कहाँ ये ले जाएंगे, अब ज़्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आम लोग तो समझ रहे हैं कि 5 साल 5 प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश किस दिशा में जाएगा। खैर, देश का ये शुभ संकेत है कि फिर तीसरी बार मोदी जी ही आ रहे हैं, इसलिए बहुत देशवासियों को बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मोतिहारी में आखिरी काम ऐसा क्या कुछ बच गया है खेती कृषि से, जो आपको लगता है कि इस बार वो पूरा कर दिया जाए? नहीं, कृषि के क्षेत्र में लगभग सारे काम हो चुके हैं। अब सिर्फ एक और मदर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना, ये हमारा लक्ष्य है। चूँकि किसानों की संख्या बढ़ रही है, दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, तो हमारा एक तो लक्ष्य है कि एक जो प्रोसेसिंग प्लांट है तो एक दूसरा भी हो। उस दिशा में हमने काम शुरू किया था, लेकिन चुनाव आ जाने के बाद रुक गया है। तो मैं एक दूसरा प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर स्थापित करवाऊँगा
ताकि किसानों का, जो गांव में किसान रहते हैं ना, उनका जो हमारे यहाँ कहावत है कि एक गरीब के घर में यदि एक गाय है तो भूखे नहीं मर सकता, एक किसान के घर में यदि एक गाय है तो भूखे नहीं मर सकता। तो ये जो पशुपालन है हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और मैंने बताया कि 60,000 किसान आज दूध दे रहे हैं, लेकिन अब उसकी जो क्षमता है वो कम पड़ रही है, तो एक दूसरा प्रोसेसिंग प्लांट और यहाँ स्थापित कराने का लक्ष्य है मेरा, और इस काम को पूरा करेंगे। थैंक यू सर आपका। और कुछ वादों के साथ फिर से जनता के बीच में हैं। और जी, और दूसरा कि इथेनॉल का एक प्लांट भी केसरिया के बगल में हम स्थापित कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और वो प्रक्रिया चुनाव के कारण थोड़ा अधूरा है, चुनाव के बाद वो भी पूरा होगा। इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री जिसमें चावल से मक्का से बनते हैं, तो इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री और मदर डेयरी का प्रोसेसिंग प्लांट, ये दोनों की स्थापना हमारा लक्ष्य है, और ये दोनों काम को हम निश्चित रूप से 1 साल के अंदर पूरा करेंगे। जी हाँ, इथेनॉल को लेके बिहार की ओर काफ़ी उम्मीदें हैं और बिहार में इस पर काम भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये थे हमारे साथ एनडीए के पूर्वी चंपारण मोतिहारी से एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह जी। कुछ वादों पूरे करने के बाद कुछ वादों को लेके फिर से जनता के बीच में हैं, और देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद उन वादों पे फिर से किस तरह से एक गति मिलती है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोशिश में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा, फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां।